नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, इस IVF स्पेशलिस्ट, ग्रीनलैंड हॉस्पिटल। दैनिक जागरण का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो हमेशा आपको समय समय पर जनता को जागरूक करने के लिए कुछ न कुछ हमसे पूछते रहते हैं और आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं। आज विश्व माहवारी दिवस है, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल डे है। इस दिन पे आज आप लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूं। तो इस मेंस्ट्रुअल डे पे सब लोगों को जागरूक क्या होना है कि मेंस्ट्रुएशन का एक नियमित पैटर्न होता है, लेकिन अगर इससे अलग हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए या समझना चाहिए। कभी कभी नॉर्मल चीज को भी लोग नॉर्मल समझ के उसके लिए चिंतित होते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि परेशान नहीं होना। जैसे क्या होता है कि अगर 24 दिन से लेके और अगर 35 दिन तक किसी का पीरियड आ रहा है तो सामान्य है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सर मेरा तो बहुत जल्दी जल्दी आ जा रहा है, महीने में 2 बार आ जा रहा है, जैसे 1 तारीख को आया और 24 तारीख को आया, तो उसको 2 बार गिनते हैं। तो नहीं, कोई घबराने का नहीं। अगर आपका माहवारी 24 दिन से लेके 35 दिन तक का है तो सामान्य है। इसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर जो ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग अगर 2 से 7 दिन तक है तो ये भी नॉर्मल है, लेकिन हैवी फ्लो हो रहा है, ज्यादा हम लोग बोलते हैं 80 ml से अगर ज्यादा खून होता है तो इसको बोलते हैं मिनोरेजिया बोलते हैं, और अगर बहुत कम हो रहा है तो हाइपोमिनोरिया बोलते हैं। तो कम होना भी दिक्कत वाली बात है और ज्यादा होने वाली भी दिक्कत बात है, लेकिन एक रेंज है। तो इस रेंज को आपको समझना है कि अगर आपका पीरियड 24 से 35 दिन तक है तो सामान्य है, 80 ml तक का ब्लड लॉस हो रहा है, या पर डे 2 से 5 पैड यूज कर रहे हैं, क्लॉट नहीं आ रहा है, तो ये सामान्य है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो इसको हम लोग कारण ढूंढते हैं, इसको बोलते हैं एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। उसमें हम लोग अपना एग्जामिनेशन करते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करके समझते हैं और उसका कारण का निदान करते हैं। तो आपको जागरूक करने का बस यही है कि आपको नियमित माहवारी आनी चाहिए। ब्लीडिंग के समय अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो ये भी एक तो कॉमन होता है कि थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ कारण होते हैं। इन्फेक्शन होता है या एडिनोमायोसिस होता है, फाइब्रॉइड होता है कभी कभी, तो वो कारण हम लोग ढूंढते हैं और उसका निदान करते हैं। तो आपको इस विश्व माहवारी दिवस पे यही जानना है कि अगर आपका पीरियड आ रहा है 24 दिन से लेकर 28 दिन तक, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, क्लॉट नहीं आ रहा है और बहुत ज्यादा पेन नहीं है, तो आपको इसको सामान्य मानना है। ज्यादा हो रहा है तो आपको, अच्छा ये हम स्पेशली हम लोग जो एडोलेसेंट ग्रुप, जो स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं, उनका हाइजीन का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि माहवारी के दिन लोग गई और उन्होंने कुछ हाइजीनिक टैम्पून यूज नहीं किया, कोई भी ऐसे घर का कोई भी कपड़ा यूज कर लिया, तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस, क्योंकि उसमें जब ब्लीडिंग होता है तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये भी आपको अपने बच्चों को, या आप सुन रहे हैं जो अगर एडोलेसेंट ग्रुप के लिसनर सुन रहे हैं, तो उनको ये जानना चाहिए कि इस ग्रुप में हाइजीन का मेंटेन है। हाइजीन अगर मेंटेन नहीं होगा तो उससे इन्फेक्शन जाएगा और आगे और ज्यादा परेशानी होती है। तो हाइजीन पे ध्यान देना है। नियमित में हम माहवारी से अगर अलग है तो आपको मिलना है, और नहीं तो छोटा अगर सामान्य इतना रेंज में तो आपको घबराना नहीं है। ब्लड लॉस ये खराब ब्लड नहीं होता है। लोग नजर में होता है कि ये खराब नहीं, आपका ये ब्लड आपका बॉडी का ही ब्लड है। तो अगर ज्यादा हो रहा है तो इसको रोकना है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा ब्लड गिर रहा है तो इसमें खराब ब्लड है, गिर गया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा और आपके स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा। तो कोई भी अनियमितता हो, कोई भी सामान्य सलग हो, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। और मैं चाहता हूं कि माहवारी के बारे में आप सचेत रहें और घबराएं भी नहीं, पैनिक भी ना हो, क्योंकि कभी कभी थोड़े अनियमितता पे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो मैंने जो बताया आपको उसको समझिए, ये सामान्य है या असामान्य है। असामान्य है तो डॉक्टर को दिखाएं, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।